आज मैं बनाने जा रही हूँ एक बहुत ही फेमस डिश पालक पनीर। एक तरफ जहाँ पालक में विटामिन और मिनरल होता है, वही पनीर प्रोटीन से भरपूर होता है। तो ये सुपर हेल्दी डिश आप अपने घर में खुद से बनाएं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पालक इस डिश का मेन इंग्रेडिएंट है। तो इसके लिए लिया है मैंने फ्रेश पालक और इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब एक बर्तन में पानी लेंगे और इसको गर्म करेंगे। पानी में जैसे उबाल आ जाए तो उसमें डाल देंगे अपना फ्रेश पालक। देखिए अभी ये उबल रहा है, मैक्सिमम 1 मिनट। तो अब गैस को बंद कर देंगे और पालक को इसमें से निकाल के डायरेक्ट ठंडे पानी में डाल देंगे और इसको 2-3 मिनट तक छोड़ देंगे इसमें। जब बिल्कुल ठंडा हो जाए तो फिर इसको निकाल के और मिक्सर जार में डाल लेंगे। तो फिर इसको पीस लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से ऐसे पीस लेंगे। और ये लिया है मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च और इसको इस तरह से क्रश कर लिया है। ये लिया है मैंने खड़ा धनिया और इसको हल्का सा भून लिया है और भून के इसको ऐसे दरदरा कूट लेंगे इस तरह से। और बाकी सारी सामग्री प्याज, टमाटर, मसाले वगैरह सब मैंने रेडी कर लिया है। और अब एक पैन लेंगे और उसमें डालेंगे 1 चम्मच घी या तेल, जो भी आप खाते हैं, और उसमें पनीर को हल्का फ्राई कर लेंगे। ये ज़रूरी नहीं है, यदि आपको फ्राई करना है तो फ्राई भी कर सकते हैं, नहीं तो कच्चा भी डाल सकते हैं। देखिए अभी हो गया है, तब इसको साइड में रख लेंगे। और अब एक कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे तेल, घी। जैसे घी में भी बना सकते हैं आप, घी में भी पालक पनीर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं 1 चम्मच घी भी ऐड कर रही हूँ। और अब इसमें तड़के में डालेंगे तेजपत्ता, जीरा और बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को ऐसे मिक्स कर लेंगे, चला लेंगे। और फिर इसमें डालेंगे क्रश किया हुआ अदरक, लहसुन और मिर्ची। आप चाहे तो अदरक, लहसुन और मिर्ची को बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। और अब इसको प्याज को ऐसे भूनेंगे, ऐसे गोल्डन कलर का जब हो जाए तब इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर। और इसको डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको भूनेंगे। और डाल देंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी। इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर डाल देंगे बारीक चॉप किया हुआ टमाटर। और अब डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और इसको डाल के अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। सूखे मसाले डाले हैं इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ कि मसाले अच्छे से भून जाए, नहीं तो ऐसे सूखे मसाले रहेंगे तो जलने लगेंगे। और अब इसको ढक के भूनेंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। देखिए अभी ऐसे हो गया है, अभी पूरी तरह से नहीं भुना है, तो थोड़ा अभी 5 मिनट इसको और भूनेंगे ढक के। देखिए अब ऑलमोस्ट हो गया है। तो अब इसमें डालेंगे जो अपना भुना हुआ धनिया था ना, उसको डाल देंगे इसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब डालेंगे पिसा हुआ पालक और इसको डाल के भी अच्छे से ऐसे चला लेंगे, प्रॉपर एकदम मिक्स कर लेंगे। और इसको धो के ऐसे हल्का पानी डाल देंगे और फिर इसको अच्छे से ऐसे चला लेंगे, प्रॉपर एकदम पालक मसाला और पानी पूरा मिक्स हो जाए। और इसको ढक देंगे और ढक के 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से हो जाना चाहिए। अभी कैसे हल्का हल्का तेल ओल भी छोड़ रहा है, पूरी तरह से एकदम भुन गया है। तो अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला
और इसको डाल के अच्छे से चला लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे 1 से 2 चम्मच फ्रेश क्रीम। ये ऑप्शनल है, यदि आपके पास है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो भी चलेगा, थोड़ा सा टेस्ट और अच्छा लगेगा, बट इतना ज़रूरी भी नहीं है। और अब इसमें ऐड करेंगे भुना हुआ पनीर, और अब इसको डाल के और अच्छे से प्रॉपर पालक में मिक्स कर लेंगे। देखिए प्रॉपर अब मिक्स हो गया है, तो अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया। जब बन के एकदम रेडी हो गया है, तब इसको धनिया डालने के बाद इसको ढक देंगे और गैस को बंद कर देंगे। अब एक तड़का तैयार करेंगे। रेस्टोरेंट स्टाइल से बनाना है तो उसके जैसा दिखना भी चाहिए ना। देखिए मैंने एक तड़का तैयार किया है और इसको सर्विंग के टाइम ऊपर से डालेंगे। तो चलिए अब सर्व करते हैं इसको। देखिए पालक और पनीर कितना एकदम मस्त बना है ना। तो अब इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा फ्रेश क्रीम, और जो तड़का हमने तैयार किया था उसको ऐसे डाल देंगे, ताकि दिखने में भी अच्छे लगे और खाने में भी अच्छे लगे। तो लग रही है ना एकदम टेम्पटिंग रेस्टोरेंट स्टाइल। ऐसे ही टेस्टी, हेल्दी और टेम्पटिंग रेसिपी के लिए होम शेफ रूबी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।